नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2। आज अपने करेंगे इनके एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं वापस एलसीएम का पार्ट। ये जो एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन हैं ये अपने कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे ये रीट के अंदर आया हुआ, जब ये 2011 के अंदर लगता था, ये वहां से क्वेश्चन उठाया है। देखना, एलसीएम का मीन्स आपको बताया था छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मीन्स था छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या लिखा हो या एलसीएम लिखा हो। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर रकम अपने पास लिखी हुई है 24, 36 और 40। इसका अपने को या तो वो पूछ ले एलसीएम फाइंड करो, या अपने से पूछ ले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। बात एक ही, आपको बिल्कुल आसान देखना है कि ये सारे नंबर कौन से एक पहाड़ी में आ रहे हैं, कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो ये 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 × 36 और 4 × 40। इसके बाद आप देखो फिर से ये यहां 10 आएगा। अब आप देखो फिर से ये कौन से में आ जाएंगे, आप इसको देखोगे तो ये 3 में आ जाएगा। 3 में आप देखोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 10 का 10। अब आपने देखा कि जो संख्याएं दे रखी थी उसको अपनों ने अब अजय गुणनखंड कर दिया। अब ये किसी एक पहाड़े में नहीं आती है, ये किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती है। तो अब आप इनका गुणा करके देख लीजिए। आप इनका गुणा करके देखोगे तो अपने पास देखो 4 तिये तो मिलेगा 12, 12 दूना मिलेगा 24, 12 दूना 24, 24 का 3 से करेंगे तो 24 तिया हो जाएगा अपने पास 72, 72 का 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप ऑप्शन आ जाएगा 720, 720, 720 के अंदर अपने इसमें एक अगर 2 से और डिवाइड कर दें, 720 का अगर 2 से मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा 360। क्या उत्तर आ जाएगा 360। आप दोबारा से देख लीजिए, अगर जो भी ये संख्याएं लिखी हुई है इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। छोटी से छोटी संख्या, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है कि जिसका अपने भाग लगाएं और यहां पर ये तीनों उसके अंदर आ जाए। तो आप देखोगे नाम की छोटी से छोटी संख्या होती है, पर उत्तर जो होता है वो संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है। उत्तर हमेशा इन संख्याओं से बड़ा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। 36 और 84 का महत्तम समापरिवर्तक, मतलब कि इसको बोलते हैं अपने एचसीएफ। इसको क्या बोलेंगे अपने एचसीएफ। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो उसको दोबारा देख लेना जी। यहां पर लिखा हुआ है 36 और यहां लिखा हुआ है 84। आपको पहले तो इसके टुकड़े कर लो, अगर ना है तो छोटे 2 के पहाड़े से ही कर लो। आपने देखा इसका हो जाएगा 18 और यहां इसका हो जाएगा 42। इसको फिर से आप टुकड़े कर लो, यहां देखो कि इसका आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 21। इसके बाद आप देखो फिर यहां पर करके देख लो, ये 3 से गया और ये गया 7 बार। अब आपने देखा, एक बार फिर से देख लो कि 36 और 84 का अगर अपने अभाज्य गुणनखंड करें तो यहां अपने पास हो गया। आपको छोड़ना कहां पर, ये 3 लिखा हुआ भी, ये 3 है, ये 3 है और ये 7 है। 3 और 7 किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो आपने इसको यहाँ पर छोड़ देना। अब आप इसका एलसीएम का मैसे का मतलब आपका यही मैसे होगा। अब चेक करो, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। आप देखो किसी भी ऑप्शन में आपको 12 दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और महत्तम समापरिवर्तक। एचसीएफ का मीन्स होता है बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका कि इससे भी भाग लगे और इससे भी भाग जाए। इससे और कोई बड़ी संख्या नहीं है कि जिनका इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो ये था अपना एचसीएफ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक मिनट, ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा है। अब यहाँ चेक करना। अब आप कहोगे सर ये क्या दे दिया यहाँ पर, कि यहाँ पर तो लैसे तो पूछा है पर संख्याएं कुछ और आ गई। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, ध्यान से सुनना। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। पर नाम क्या होता है, पावर बड़ी होती है। ध्यान रखना, एलसीएम का मतलब तो होता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब होता है छोटी से
छोटी संख्या और बट पावर जिसकी सबसे अधिक हो, पावर बड़ी होगी छोटी से छोटी, प्रश्न में लिखा जाएगा छोटी से छोटी संख्या, बट आपको देखनी है पावर सबसे बड़ी किसकी है। अब आप बताओगे यहां x के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहोगे सर x के अंदर सबसे बड़ी पावर हमें दिखाई दे रही है 5। पहले तो आप चेक करो x के अंदर 5 किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कट। आगे चेक करते हैं, अब आ गया y में सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5, और y के अंदर यहां पावर है 5, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है। अभी बात नहीं बनी, एक और चेक करते हैं। फिर आप चेक करो z के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर 6, तो आप यहां चेक करो इन दोनों में z पर पावर सबसे बड़ी 6 कहां दिखाई दे रही है, यहां पर, तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आई। जब कभी भी एलसीएम हमसे पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या शब्द दिया होगा या हमारे को ये लिखा होगा छोटी से छोटी संख्या, बट हमें देखना कौन सा होता है कि जिसकी पावर सबसे बड़ी हो, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो वही हमारा क्या होता है एलसीएम। चलो भी समझ आया। अगर ये क्लास समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो इसको अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करो। चलो भी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा इस प्रश्न में देखना, अब ये क्या दे दिया सर, ए बी सी ने वर्ताकार पथ में एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ किया। अब ये क्या, ये कुछ नहीं, आप ये जहां चेक करो, एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ किया। कोई 3 व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और एक दिशा में दौड़ते दौड़ते वो एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि उन्होंने यहां से दौड़ना प्रारंभ किया, यहीं थे पहले ए बी और सी, ये तीनों के तीनों यही थे। अब वो कितने समय बाद वापस यहां आकर मिलेंगे, एक को तो टाइम लगता है 20 सेकंड, एक को लगता है 6 सेकंड, और एक को लगता है 15 सेकंड। अब एक को तो 6 सेकंड लगे, एक को 15 और एक को वापस वो इसी स्थान पर एक साथ आकर कहां मिलेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो इसका मतलब इसका करना होता है एलसीएम। अच्छा सेम टू सेम यही क्वेश्चन इस बार जो पशु परिचर के पेपर में आया था, मैंने आपको क्या कहा, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। चाहे 4th ग्रेड का देख लो, चाहे आप कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, जो खास तौर पर जो राजस्थान की जो भर्ती होती है उनका पैटर्न ना बाकी क्लासेस के मुकाबले थोड़ा सा अलग रहता है। 1 मिनट भी, अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां देखना, ये रहा, ये क्वेश्चन देखो, मैंने भी लिखा है पशु परिचर की जो लेटेस्ट में परीक्षा हुई है उसके अंदर आया था। यहां भी क्या था कि 3 घंटियां, एक तो है 9 मिनट में, एक है 12 मिनट में, एक है 15 मिनट, यहाँ टय आएगा मिनट के अंतराल पर बजती है। 1 घंटी कब बजी, 9 मिनट, 1 12, 1 कब 15। और वो कहता है यदि वे एक ही समय पर बजना शुरू करें, मतलब तीनों को एक साथ ही प्रेस कर दिया जाए, तीनों को एक साथ प्रेस कर दिया जाए, कितने समय के बाद वे एक साथ बजेगी। मतलब तीनों को एक साथ प्रेस किया, घंटियां बज पड़ी। अब एक तो वो बोलेगी 9 मिनट में, कोई 12, कोई 15, कोई कैसे, कितने कितने मिनट बाद, तो एक साथ एक समय में कब आएगा। इसके लिए मैंने भी आपको बताया हमेशा किया जाता है एलसीएम। अपने पास कब पहली घंटे बज रही थी 9, फिर कौन सी थी 12, फिर कौन सी थी 15। अब आप चेक कर लो, ये 3 के पहाड़े में गया 3 बार, ये गया 4 बार और ये गया 5 बार। 3, 4 और 5 किसी एक पहाड़े में आते हैं, आप कहोगे एक टेबल में नहीं आते हैं। तो अपने इसको यहां तक ही करना होता है जहां पर एक ही टेबल में ना जाए, उसको वहां पर आपको रोक देना है। अब आप चेक कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर क्या है 3। हाँ अगर एचसीएफ होता तो ये अपना आंसर होता। अब एलसीएम करना हो तो इसका 3 का 3 से, फिर इसका 4 से, और इसका कर देंगे 5 से। 3 चौके होता है 12, 12 पांचे होता है 60, और 60 ये कितना होता है 180। तो 180, अब आप कहोगे सर 180 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 180 ऑप्शन में नहीं है, पर आप ये देखो 60 ये जो आया है कि ये सारे मिनट है, तो 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं 1, तो 180 का मतलब कितने हो गए, 60 से भाग लगा दो, कितने हो गए 3। तो आपको वैसे ही पता चल गया था कि ऑप्शन क्या आएगा ए, 3 घंटे। किस किस का ये जवाब सही था। और पशु परिचर का अगर आपने ये जो पेपर दिया होगा तब आपको लगा होगा पता नहीं कितना ही खतरनाक क्वेश्चन है, और आज देखो आप देखते ही पहचान
कर पा रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही सोरो पेपर आवे को कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है, आराम से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। पर हाँ, मैथ का एक ऐसा रहेगा कि ये धीरे धीरे समझ आएगा। अभी आपको कि आते ही आज हमारे को पहली क्लास हो या अब दूसरी क्लास हो और हमारे को सारा ही समझ आ जाए, आएगा, पर थोड़ा सा लेट, धीरे 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 धीरे, क्योंकि यह मैथ क्या प्रैक्टिस मांगता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके लिए आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। चलो अभी देखते हैं देगा कौन, ये भी पता नहीं है। अब देखो भी इसमें और ओके आगे सर जी, ये तो बटा बुटा आगे, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। बटा वाले को बोलते हैं हर। आपको यहां पर क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपने क्या करना है, 3 6 8, इसका तो निकाल दो एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। आ जाओ भाई, 4 7 और 9 का निकाल देंगे अपने एचसीएफ। इतनी बात समझ में आई, आगे गुरुजी चलो आगा चलागा। ऊपर वाले का तो निकालना है, जो आपको ज्ञात करना हो। ऊपर अगर एचसीएफ होता तो एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर आएगा। ऊपर ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का। ऊपर एलसीएम आ गया तो नीचे क्या बचा, एचसीएफ। समझ आ गई, कर लो। यहां पहले तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 7 और 9, कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके अंदर ये तीनों अंक आते हो। इसका मतलब एचसीएफ होने वाला है 1। एचसीएफ क्या होने वाला है, 1। पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने कट हो गए। पहली बात, पेपर में हमेशा स्मार्ट स्टडी काम आएगी। अब देखो वो तरीका नहीं है कि जो पहले चलता था, आजकल बिल्कुल आसान सा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एचसीएफ अभी आपको निकालना सिखाया, जो तीनों किसी भी एक ऐसी डिजिट हो, 3 हो 4 हो 2 हो, किसी एक टेबल में ना आए तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है, ओनली फॉर 1। अब आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालो। अब देखो 7 तो हो ही नहीं सकता, वैसे 3 6 और 8, 3 के टेबल में 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया, अपना आंसर आना है 24। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो आप यहां पर 3 6 और 8 का आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे कि यहां आपको पता चल रहा है 3 2 और यहां आएगा 8, और यहां से ये 2 बार गया तो ये गया 1 बार और ये गया 4 बार। 3 दूनी 6 और 6 का 4 से करोगे तो आएगा 24। अपने को वैसे भी बता सकते थे, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। समझ आया? अगर क्लास समझ आ रही है, बढ़िया लग रही है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को हाँ जरूर सब्सक्राइब जरूर करोगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके फिर से स्क्रीन पर आ गया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप कहोगे सर ये क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। इस बार देखो क्या लिखा है, छोटे से छोटा वह भिन्न। छोटे से छोटा भिन्न, बात वही है। छोटे से छोटे का मतलब क्या हमें निकालना है, एलसीएम। छोटे से छोटे का मतलब क्या निकालना है, एलसीएम। अच्छा तो आप बताओ, अभी क्या बताया था, ऊपर ऊपर वाले का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। बटा बटा वाले का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो आप चेक कर लो। और एचसीएफ का मतलब क्या बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कि जिसका तीनों में ही भाग जाता हो। आप चेक करो, 98 294 27, ये कभी भी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। क्या आप सोच के देखो, बटा में लिखा है 7 14 21, क्या 98 के पहाड़े में 7 आएगा, नहीं आ सकता। 294 के पहाड़े में 7 आएगा, नहीं आएगा। 7 के पहाड़े में 7 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देखकर ही इसका आंसर को क्लिक कर सकते हैं। देखो अपने को पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर ये रहा। तो मेरे ख्याल से आपको अब ये बात समझ आ रही होगी कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन हम देखो कितने आसानी से कर सकते हैं। भाई क्लास समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। समझ आ गई तो अच्छी बात है। चला आ गए, आ जाओ टाबरो। ओके आ गए। ओ की को नहीं आयो भाई, थोड़ी सी गलती होगी, ये जीडीसी नहीं आएगा, ये होता है जीसीडी। क्या होता है भाई, मैं दोबारा लिख देता हूं, जीसीडी, ग्रोथ कॉमन डिवीजन। कुछ को नहीं है आजकल, ये बस
थोड़ा सा पेपर सेटअप क्या करते हैं, नाम सीधा दे देता, मैथ्स है तो भी पता होता, एचसीएफ दे दे तो भी पता, उसने इसका थोड़ा सा नया नाम कर दिया, आजकल ट्रेंडिंग में कई बार बीच में ये दे देते हैं इसका जीसीडी बताओ, अपन वही कौन उठा लगा कि जीसीडी हुआ क्या है। जीसीडी का मीन्स क्या होता है, एचसीएफ। अभी आपको बताया था, यहां क्या लिखा है 3, 15, 17, सॉरी भी 7 है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 7। एक मिनट, अच्छा 3, 15, 7, इसका हमें क्या देखना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इसका तो कर दो एचसीएफ, आ जाओ बटन। 16, 12 और 18, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और आंसर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। आप वैसे ही चेक कर सकते हो, देखो 3 है और 7 है और 15 है, 3, 7 और 15 का एचसीएफ क्या हो सकता है। अब आप देखो 3 और 7 किसी एक पहाड़े में जा ही नहीं सकते, खुद में ही आएंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होने वाला है 1। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या आया 1। अच्छा 16, 12 और 18, इसका हमें क्या निकालना है, 16, 12, 18। 16, 12, 18 का हमारे को निकालना है एलसीएम। अगर 16, 12, 18 के मैं एलसीएम की बात करूं तो अभी आपको बताया था, बारी बारी बता रहा हूं, 16, 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल लेना, इसका आंसर आएगा 144। अब आपको गया, आपको कैसे पता है भाई, हम तो क्वेश्चन तैयार भी करते रहते हैं और आंसर अब देखते ही पता चल जाता है कि जैसे 16 है, 12 है, 18 है, तो ये कौन से टेबल में जाएगा। वैसे अपने हिसाब से कर लो, 8 है, ये 6 नंबर पे गया, ये 9 नंबर पे गया, फिर ये गया 4 नंबर पे, ये गया 3 पे, ये गया 9 पे। अब आप देखोगे, आपको देखते ही पता चलने लग जाएगा कि या फिर से 3 से जाएगा, 4 नीम 36, इस हिसाब से आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/144। हाँ, पेपर में आपको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस भी रखना है। आप कहोगे सर ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, भाई ऑप्शन में नहीं है तो बारी बेचारे इसी की भी तो बारी आने दो। वो कहते हैं ना, मेरा नंबर कब आएगा, तो मेरा नंबर भाई इसका भी तो नंबर आने दो हमेशा, बाकी आंसर तो आते रहते हैं। इसका मतलब अगर एक ऑप्शन इसको भी चेक कर लिया करो, कहीं लिखा हो ना इनमें से कोई नहीं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना। मैंने आपको एलसीएम निकालने की ट्रिक बताई है, आपको एचसीएफ निकालने की ट्रिक बताई है। आप देखो कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये आपको जब समझा रहे हैं तब बोर्ड पर थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको टाइम लग रहा है, बाकी इसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगता, आपके सामने है। अभी आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते ही कह दोगे हाँ सर जी बहुत बढ़िया बात है, चौखे तरीकों समझ आ गई लो। तो फिर अब ये देखना, अच्छा भी वो कह रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट होगी, यहां आपसे पूछा क्या होगा फिर एच सी एफ। एच सी एफ आपने वैसे ही देखते ही बता दो, एच सी एफ एलसीएम। मैंने क्या कहा था, नाम होता है एच सी एफ का बड़ी से बड़ी संख्या। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, छोटी संख्या, और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या। ये काट दो, एलसीएम को हम बोलते हैं छोटी संख्या, एचसीएफ को बोलते हैं बड़ी संख्या। बट नाम में छोटा, थोड़ा सा लोचा होता है यहाँ पर, बस मैथ में ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लोचा है। छोटी संख्या जरूर है पर इसकी जो पावर है, जो इसकी क्या है पावर है, वो क्या होती है सबसे बड़ी, और इसमें जो पावर है वो सबसे क्या होती है छोटी। बस नाम में ही कंफ्यूज करता है वो। जिसको ये बात समझ आ गई ना, प्रश्न में लिखा हो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो मतलब एचसीएफ, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, जीसीडी। अब आप चेक करना, अब आपको लिखा है कि एचसीएफ ज्ञात करो। अब बताओ इसमें सबसे क्या आंसर हो सकता है कि यहाँ पावर क्या दे रखी है 8, एक में दे रखी है 6, एक में दे रखी है 10 और एक में दे रखी है 5। अगर एलसीएम पूछा जाता तो हमारा आंसर आता 7 की पावर 10, और अब एचसीएफ दे रखा तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए 7 की पावर 5। जिस ऑप्शन में भी 7 की पावर 5 बैठा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये बातें समझ आने लगी होगी, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट, और यहीं से अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा मत समझना कि क्या सर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ले आए, हाँ भाई आया करा प्रश्न।
प्रश्न का कोई पता नहीं है कब किस टाइप का प्रश्न आ जाए। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। लो भैया थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चनों की, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन बनाया तो इसका मतलब आपको मैं प्रश्न वैसे बता देता हूँ। आपको वो ये बोल रहा है कि आप इसका क्या बताओ एलसीएम और आप क्या बताओ इसका एचसीएफ। ये लो आपको इस प्रश्न का बताना है देखते हुए एलसीएम क्या हो सकता है और एचसीएफ क्या हो सकता है। एक और बात, पावर देखो, पावर सारी की सारी किस में है, माइनस में है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बिल्कुल इजी सा है। आप यहाँ चेक करो, मैंने जैसे कोई संख्या रेखा पर लिखा 1 2 और 3 यहां तक लिखा, तो माइनस में इसको क्या लिखूंगा, -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। चलो लिख देते हैं -3। आप यहां पर बताना, मैं अगर बड़ी संख्या की बात करूं तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या है 3। अगर इधर धनात्मक की बात करूं तो धनात्मक की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0। यहां तक की बात तो समझ आ गई होगी। अगर मैं ऋणात्मक की बात करूं, ऋणात्मक की बात करी जाए, अब आप बोलोगे कि सर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप बोलोगे -3, गलत हो जाओगे। ध्यान रखना, बात समझ आ रही है आपको कि सर -3 सबसे सॉरी बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो है ही है। आपने ये बोल दिया कि सर -3 सबसे क्या है बड़ी संख्या, यहां गलत हो जाओगे। ध्यान रखना, माइनस वाली जितनी बड़ी संख्या वो सबसे क्या होती है छोटी संख्या, वो क्या होती है छोटी संख्या। और ये जितनी संख्या आएगी माइनस वाली वो होती है बड़ी संख्या। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है, जितनी बड़ी रकम है वो उतनी ही क्या है छोटी, और जितनी छोटी है वो उतनी ही क्या है बड़ी। अब आ जाओ, आपसे ये पूछा गया है कि इसका एलसीएम बताना है, इसका क्या बताना है एलसीएम। तो अच्छा एलसीएम के अंदर आप ये चेक कर लो, सबसे पहले मैंने पूछा एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या, पावर में सबसे बड़ी संख्या। आप बताओ इस पावर में इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पावर में सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे तो क्या होगी 6 की पावर -9। आप चेक करो 6 की पावर -9 कौन से ऑप्शन में, इस एक ऑप्शन में ही है। बात समझ आई। एलसीएम ज्ञात करना था हमें, क्या ज्ञात करना था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का मींस ये होता है, नाम है छोटी से छोटी संख्या पर देखी जाती है पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए, पावर सबसे क्या होनी चाहिए बड़ी। प्लस में तो पावर हमेशा बड़ी वाली ही बड़ी मानी जाती है, पर यहाँ क्या होगा जितनी छोटी पावर होगी, जितनी पावर क्या होगी छोटी है, जितना माइनस के अंदर जितना छोटा अंक होगा वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है, उतनी ही क्या होती है बड़ी संख्या। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पावर में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 6 की पावर -9 है। और सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो 6 की पावर -16 है। तो अब आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर पावर बड़ी एलसीएम, पावर सबसे छोटी एचसीएफ, पावर प्लस में चलेंगे तो बड़े वाली है, माइनस में थोड़ा सा उल्टा होता है, जितनी बड़ी रकम उतनी छोटी संख्या होती है वो, और माइनस में जितनी छोटी संख्या वो उनमें सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे -1 और -3 की तुलना करूं तो -1 यहाँ बड़ी संख्या है और -3 यहाँ पर छोटी संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लो जनाब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने देखो, थोड़े बढ़िया बढ़िया से लाने की प्रयास किया गया ताकि अच्छे खासे क्वेश्चन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भी, अब एक क्वेश्चन बता दिया, अगर आपको यहां पूछा है कि इसका मैथ है क्या है, अभी आपको बताया था आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ में देखो इतनी बड़ी संख्या आएगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। सबसे पहली संख्या को देख लो, यहां पर क्या लिखा है 2। एचसीएफ का मींस क्या बताया था कि 2 को ऐसा देखना है जिसकी सबसे पावर बड़ी हो या सबसे छोटी हो। नाम है बड़ी से बड़ी संख्या पर पावर देखनी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पावर यहाँ पर 2 की पावर 3 है या 2 है। आप कहोगे सर 2 है, किस ऑप्शन में 2 बैठा है, ये ऑप्शन कट, यहाँ 2 बैठा है, 2 की पावर है 4, ये भी कट, और यहाँ बैठा है 2। एक बार के लिए पहले 2 ऑप्शन कट हो गए। अब आ जाना है, अब 3 पर सबसे छोटी पावर देखो, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 5 है। तो आप देखो 3 की पावर 2 यहाँ है, क्या यहाँ पर 3 की पावर 2 है, नहीं है, तो अपने को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए
अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एसएससी में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप देखो बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने देखना है कि सबसे जो बड़ी पावर क्या हो जाएगा, एलसीएम, सबसे छोटी पावर है एचसीएफ। आ लो जी, बात खत्म, चलो आगे। चलना जी, ठीक है सर जी, हो गया तो भाई और चलते। अरे ओके आ गयो, कोई दिक्कत नहीं, आ पॉइंट आ गया, पर बात लिख दी भाई ने जी सी डी। क्या लिख दिया, जी सी डी। अच्छा जी सी डी अभी बताया था, क्या याद करना है, एच सी एफ। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको मैं बताऊं तो पशु परिचर में आया था ये वाला। अब आप देख लो, अब आप, मैं दोनों को बता दूंगा एक बार, आप चेक करना। ये देखो, ये रहा, जिसने पशु परिचर का पेपर दिया था, आया था ना, पता नहीं था कौन सी शिफ्ट में, पर ये था, देखो भी सेम ही प्रश्न लिया गया है। अब आप कहोगे कि सर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई ज्यादा खास बड़े प्रश्न नहीं आते। अब आप चेक करना, अब इसको करने की टेक्निक क्या बताई थी, 3 रकमों का जीसीडी ज्ञात करना है। आप एक बार पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट को नहीं पता सर जी, भूल जाओ, मेरे को ही नहीं पता। आप लिख लो 108, 36 और 9। इस 9 का मतलब होता है 90, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हो तो इसको 0 भी अपन मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लो कि सबसे बड़ी रकम कौन सी, आप ऐसे चेक कर लो सबसे बड़ी रकम आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 160, इसको काट देना, ट्रिक ध्यान रखना। बच्ची कौन सी संख्या, 36 और 90। कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या देखना है, इनमें जो बड़ी संख्या उसको हटा दो, पॉइंट भी एक बार उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं है, बड़ी संख्या को हटा दो। बचा क्या, 36 और 90। 36 और 90 देख लो कौन से पाड़े में आता है, ये आता है 18 दूना 36 और 18 5 90। 2 और 5 क्या किसी एक टेबल में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो एचसीएफ क्या बताया था, इन तीनों का मल्टी करें तो एलसीएम, और ये आ जाए तो क्या होता है एचसीएफ। अब देखो 18 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अपनों ने कितने पॉइंट के बाद, देखो सब में कितने कितने अंकों से पहले पॉइंट था, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2। 0.9 का मीन 0.90 ही होता है। तो अपने को बट्टा में क्या लगाना पड़ेगा, 100। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0.18। आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समझ आया क्या, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब आप कहोगे सर एक और क्वेश्चन बताओ जरा इसके टाइप का, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो लास्ट पशु परिचर में जो अभी क्वेश्चन आया था, आपको मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर ये इतना इजी भी हो सकता था, हो सकता था। देखो जिसकी शिफ्ट में आया था वो कमेंट करके बताना कि सर हमारे वाली शिफ्ट में ये था, उस समय आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, या इतनी जल्दी हो पाया, वो आप हमें बताना। कोई बात नहीं, पॉइंट आया भूल जाओ, फिर से क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसको मान लेंगे 9, इसको मान लेते हैं 12, उड़ाओ इसको। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बड़ी संख्या को उड़ाओ। अब आ जाओ यहां पर, क्या लिखा हुआ है, 9 और 12 कौन से टेबल में गए, 3। 3 और 4 क्या किसी एक टेबल में आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्या उत्तर आया 3। पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है, 1 1 1, तो बटा में क्या आ जाएगा 10। पॉइंट के बाद कितने अंक हो, 2, तो बटा में 100। पॉइंट के बाद एक अंक हो तो बटा में 10। तो उत्तर देखो क्या रहा, 0.3। देखो भी कई ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन में 0.3। बताओ भी समझ आया क्या, इतना सोरा प्रश्न आवा, कोई ज्यादा औखा प्रश्न नहीं आता। अब ये देखो मैंने आपको क्या कहा, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे, धीरे धीरे जैसे आप क्लास में आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे आपको बातें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। मैथ को देख कर सामने ना डरना नहीं है कि सर ये पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गया, पता नहीं हमारे साथ क्या ही होगा, या प्रश्न पता नहीं किस टाइप का आ गया, कोई चक्कर नहीं, आराम से करो सॉल्व, धीरे धीरे बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो अपना अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था कि कभी भी कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दो संख्याओं का मैस है और लैस है दिया हुआ है, 12 और 396। अच्छा, जिस साथी ने हमारी ये वीडियो देखी अभी तक और पसंद आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा मैं फिर से कह रहा हूं इसको लाइक और शेयर कर दो, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए, हमें भी ऐसा लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट हमारे को देख रहे हैं, और ताकि नेक्स्ट वीडियो हम और मोटिवेट होकर और बेहतरीन क्लासेस आपके लिए ला सके। क्लासेस आएगी जबरदस्त, अभी तो स्टार्ट है, आप देखना कि किस तरह से अपनी क्लासेस और अच्छे चलती है। अच्छा, आप जिन साथियों को ये पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि भाई मैस है और लैस है दिया हो,
मैं से और क्या दिया हो, ले से। पेन चेंज कर लेते हैं। मैं से और ले से दिया हो, तो आपको क्या बताया था अभी, मैं से दिया है और ले से दिया है, तो इन दोनों का क्या कर लेना है, गुणा। इन दोनों का क्या कर लेना है, गुणा। मैं से और ले से का गुणा कर लिया। एक संख्या आपको दे रखी है, इस संख्या से आपको लगा देना है भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको जो बेसिक क्लास थी वहां पर ही आपको समझाया गया था। तो इसका जो भी आंसर आए आप जल्दी से कमेंट करो, आपको आंसर इसका छोड़ रहे हैं आपके लिए ये। आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ये वही है कि दो संख्याओं का लय से दिया हुआ है और मैं से दिया हुआ है। एक संख्या आपको दे रखी है 288 और एक संख्या और आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। तो कैसी लगी आपको आज ये क्लास, और अगर आपको ये क्लास और बढ़िया लग रही है तो हम इससे भी और बेहतरीन वीडियो लाएंगे। और पटवार वालों के लिए भी हम जल्दी से एक देखेंगे कि एक अच्छी खासी एक मैराथन सी तैयार करके लाएं, और जो शानदार क्वेश्चन हो आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा रिजल्ट इस पटवार के पेपर में ही पता चल जाएगा कि जो पटवारी का जो परीक्षा होने वाली है मई के अंदर, आप देखोगे कि हमारी इन अभी जो क्लास स्टार्ट हुई है उसमें से कितने क्वेश्चन आपको निकल कर आते हैं। हमारा तरीका देखना कि हम उसको कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।